रिजर्वेशन देश को बर्बाद कर रहा है। इन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना अपोजिशन बात करती है, ना पक्ष बात करता है। मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, उनके बच्चों हमसे आधे आधे नंबर लाकर पास हो जा रहे हैं। 4 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? कौन सुन रहा है? रिजर्वेशन पे बात कब करी जाएगी ये बता। हर्ष बैठो। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन देश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि जिसके साथ सदियों से डिस्क्रिमिनेशन आया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, वो आज भी हो रहा है। इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत आज भी है। गांव में लोग ताना देते थे कि ये भिखमंगा है। के मुख से जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। क्या रिजर्वेशन की जरूरत सच में आज है या नहीं, आइए इस 3 मिनट की वीडियो में समझते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों। इसे एक एग्जांपल समझते हैं कि एक घर में 3 भाई हैं, रोहन, पंकज और राहुल, और घर में 6 रोटी बनती है। तीनों को इक्वल 2-2 रोटी दे दी जाती है। लेकिन रोहन और पंकज तो ठीक है, लेकिन राहुल को विटामिन डी, ई और हीमोग्लोबिन जैसे मिनरल्स की कमी होती है। तो उनके पिताजी क्या करते हैं, राहुल के लिए एक्स्ट्रा फल, फ्रूट्स, बॉर्नविटा वगैरह चीजें लाते हैं ताकि वो उन दोनों के कैपेबल हो सके और इक्वालिटी पे आ सके। सिंपल भाषा में रिजर्वेशन का यही मतलब होता है कि जो पिछड़ा है या फिर किसी तरीके से बैकवर्ड हो चुका है, उसे बराबर लाया जा सके। और हमारे देश में आज भी ऐसी कम्युनिटी है जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उन्हें आगे लाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। लेकिन वो कहते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि तालाब में भी समय समय पे पानी चेंज ना किया जाए तो तालाब का पानी भी बदबू देने लगता है। और वही शायद अब रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट हमारे देश में चल रहा है, उसमें कुछ कमियां हैं। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं होना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आइए इसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। 2 स्टूडेंट्स है, पहला है अभिजीत दीपके और दूसरा है सौरभ वाल्मीकि। अभिजीत दीपके की फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी है कि वो अमेरिका जाके पढ़ाई तक कर सकता है। दूसरी तरफ है सौरभ वाल्मीकि, जिसने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। दोनों ही SSC का एग्जाम देते हैं, जिसमें SC कैटेगरी के लिए 65 नंबर ही कट ऑफ होता है। अभिजीत दीपके क्योंकि अमेरिका जैसे पढ़ाई कर सकता है, प्राइवेट स्कूल से एजुकेशन की है, तो उसने एग्जाम बहुत इजीली क्लियर कर लिया और 70 नंबर लिया है। वही सौरभ वाल्मीकि जैसे तैसे पढ़ाई करके 68 नंबर ला पाता है, लेकिन नौकरी अभिजीत दीपके की लगती है। और SC में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माता पिता अच्छे पोस्ट पे हैं, उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। और सौरभ वाल्मीकि जैसे लोग भी हैं जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है। तो SC वाले ही SC का हक मार रहे हैं, यानी जिनको रिजर्वेशन की सच में जरूरत है उन्हें रिजर्वेशन का लाभ ही नहीं मिल रहा। यानी ये जो रिजर्वेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो चुका है। और दूसरी जो प्रॉब्लम है, सवर्ण कास्ट के बच्चों के साथ भेदभाव। आइए इसे एक एग्जांपल समझते हैं। अभिजीत दीपके जो SC कैटेगरी का है, जो अमेरिका जाके पढ़ाई कर सकता है, वैसे लोग सौरभ तिवारी भी है जो अमेरिका जाके पढ़ाई कर सकते हैं, अपने सिटी के बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। अभिजीत दीपके जैसे लोग भी अपने शहर के बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एक अंकित तिवारी नाम का लड़का भी है जो कि बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, अमेरिका जाके नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल में जरूर पढ़ सकता है। तो इन दोनों लोगों को, अभिजीत दीपके जो SC कैटेगरी में है और सौरभ तिवारी जो जनरल कैटेगरी, इन दोनों में से किसी को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अंकित तिवारी है उसे रिजर्वेशन की जरूरत है। उसे यदि OBC कैटेगरी में भी डाला जाए तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। जो रिजर्वेशन का रियल कॉन्सेप्ट है, जिसे जरूरत है उन्हें आगे अपलिफ्ट किया जाए। तो ऐसे हर कैटेगरी में अभिजीत दीपके जैसे लोग और सौरभ तिवारी जैसे लोग हर कैटेगरी में है। यदि आपको देश को सच में आगे ले जाना है तो सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। मेरा मानना है कि या तो SC/ST में कैटेगरी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया जाए, या फिर ये जो करंट पूरा रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, जो कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें भेदभाव का भी हो जाता है। मन में एक चीज बैठ जाती है कि तुम इस कास्ट का है, तू इस कास्ट का है, एक डिस्क्रिमिनेशन का भाव भी समाज में हो जाता है। इस पूरे सिस्टम को ही कोलैप्स कर दिया जाए और पूरे सिस्टम को इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन ला दिया जाए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। यदि उसे रिजर्वेशन की जरूरत है तो उसे रिजर्वेशन मिलेगा, और यही सही मायने में रिजर्वेशन का मतलब होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटा के इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन लाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर डाल दीजिएगा। और हाँ, और मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरे लिए सभी कैटेगरी के लोग इक्वल है। जय हिंद, जय भारत।